नमस्कार। आज मार्गशीर्ष अध्याय 21 की कथा सुनाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे रमा भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का शुक्रवार है। आज आप सुनेंगे एक कहानी माँ अन्नपूर्णा की। बोलो अन्नपूर्ण माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था और धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई दुख नहीं था। दोनों आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे, लेकिन वह बहुत गरीब थे। उनके सभी दुखों का एक ही कारण यही था और यह दुख उनको हर वक्त सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो जिससे कि हमारी गरीबी टले। ऐसे तो काम कब तक चलेगा और इस तरह से हम कब तक बैठे रहेंगे? काम करेंगे तभी तो धन आएगा। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इसी तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था और यह क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्होंने उनको देखकर पूछा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तुम जो 3-4 दिन से अन्न छोड़कर बैठे हो ना, उसी लिए तुमको अन्न की बात याद आ रही है। अब तू घर जा, अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं भगवान शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और फिर उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। भगवान के कहे अनुसार वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता रहा। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता चला गया। उसे एक जगह चांदी की चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और वह बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी, एक कथा सुना रही थी। तो यह मार्गशीर्ष की उजली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द को खोजने के लिए वह निकला था, उसे वहाँ जाकर मिला। वह शब्द उसे सुनाई दिया तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि हम सभी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने कहा कि हे देवियों, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? यह व्रत किसी और ने भी किया है और इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? इस सब का मुझे कृपया करके बताइए। वह सारी अप्सराएं कहने लगी कि कोई इस व्रत को कोई भी कर सकता है और 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें और यदि यह भी ना हो सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें, कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं। तो कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगे कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वे कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिल जाते हैं और लूलों को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर धन आ जाता है और बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या आती है। और जो जिस कामना से इस व्रत को करेगा, माँ अन्नपूर्णा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? तो कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। लो यह व्रत का मंगलसूत्र। धनंजय ने उस दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा 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 कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतरता ही गया। उतरते उतरते देखा कि करोड़ों सूर्य में से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं नाच रही हैं। कितनी ही हथियार बंद वहाँ पर पहरा दे रही थीं। और धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया तो देवी माँ ने उसको उठाया और कहने लगी कि वह कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरी दशा कैसे जान गई और मैं अपने बारे में क्या बताऊं? माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। और माँ का वरदान लेकर धनंजय घर गया और सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह खूब धनवान हो गया। अब उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़ा घर बन गया और शहर में सबसे बड़े घरों में से गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उनके घर सगे संबंधी आकर रहने लगे। और इतना सारा धन, इतना बड़ा सुंदर घर, पर तुम्हारे संतान नहीं है तो इस कमाई को कौन भोगेगा? तो सुलक्षणा की संतान नहीं हो सकती है, इसलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा। अब सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अगहन के महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो सब माता जी की का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वह व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हो गई। वह सुलक्षणा के घर आ गई और वहाँ आकर जोर जोर से शोर बचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने एक भी न सुनी। कई दिन हो गए थे थकान के कारण, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। उसका सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को यह बात पता चली, वह समझ गई कि सब माता जी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सौत के घर आई, जहाँ अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा और खाने को कुछ भी नहीं था। सुलक्षणा अपने पति को वहाँ से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब अपने पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता कभी नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना फिर से शुरू करो, वही ज़रूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही किस दिन की पूजा पूरी हुई तो वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा 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 कहता हुआ उस सीढ़ी में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर
प्रणाम करने लगा तो माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। यह ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। और तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा हुआ पाया। फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे 9 महीने होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे। देखो, माता रानी का चमत्कार हुआ है। इस प्रकार उस गांव में एक सेठ रहता था और उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भी माता अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया गया और उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया जीविका के लिए, और मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय और अपनी पत्नी अपने पुत्र के साथ वहाँ रहने लगा। माता जी का खूब चढ़ावा आता, उसे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट कर ले गए। अब तो वे भीख मांगकर पेट भरने लगे थे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा और संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफ़ी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके लिए अन्न का, वस्त्रों का प्रबंध कर दिया। धनंजय और सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे रखना। जो भी आपका व्रत करेगा, आपकी श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्ण माता की जय। मेरा चैनल सुनने के लिए धन्यवाद और कमेंट में जय अन्नपूर्णा माता की ज़रूर लिखें।